बनाते रहोगे। दूसरा ग्राफ बना लीजिए cos x का, वो sin x का था, ये cos x का है। हाथ तेज चलाइए। बना लिया? तेज बनाओ फिर। ये पाई, 2 पाई, 3 पाई ये सही से लिखना, ठीक है? बना लिया? इसका डोमेन और रेंज भी लिख लेना साथ में। कॉस में कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर। आशी कल कहाँ थी? कहाँ हुई गो? घुमन्ना आ गया? गिरी तो नहीं? ठीक, रोड पे मत गिरना, सुगरिया टहलती रहती हैं। हाँ, मुंह चाट लेंगे तो काम हो जाएगा। रेंज कितना है? जो कॉस है और साइन है दोनों ही -1 से लेकर 1 तक अपनी वैल्यू देते हैं। समझ गए? बन गया नाम? अगला tan का। पहले अच्छ बनाओ फिर बताते हैं कैसे बनाओ। पहले अच्छ बनाओ, सब लोग अच्छ बनाओ। एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया सबने? जितना बताया उतना बनाना, वरना गलत कर दोगे। केवल आपको एक्स अक्ष बनाना है और फिर बना लो वाई अक्ष। बना लिया? फिर इधर चलना है केवल π/2। कितना चलना है? जितना इधर π/2 लिया उतना इधर -π/2 ले लेना है। ले लिया? ये केवल रफली आप ऐसे डेडस कर लो, बाकी घर में करना जाकर कॉपी पर, फेयर कॉपी पर ऐसे डेडस कर लो। ये कोई अच्छा नहीं है, ये केवल π/2 की और -π/2 की सीध ली गई है, बिल्कुल सीधी सीधी रेखा खींच ली है। समझ गए? अब आपको क्या करना है, यहां पर टच नहीं करना है, बिल्कुल करीब से ऐसे ले जाकर, बिल्कुल करीब से ऐसे ले जाना है, टच नहीं कराना है। बन गया? हो गया? फिर π/2 के बाद ये हो गया हमारा पाई। पाई के बाद फिर होता है 3π/2। तो 3π/2 पर फिर से डेडस खींच लो। खींच लिया? खींच लिया? अब यहां टच नहीं कराना है, 3π/2 से ऐसे लाना है, ऐसे टच नहीं कराना है। हाँ, ऐसे लाओ, उस बिंदु पाई से लेकर जाना, थोड़ा सा गोल बनाया करो, सीधी रेखा नहीं लेना नहीं है। देखो कैसे बना हुआ है, ऐसे लाकर ऐसे, फिर ऐसे बनाना है। ये पेन से ऐसे बनाओ, ऐसे लाकर ऐसे गोल करके ऐसे घुमाते जाना है हल्का हल्का। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ऐसे ठीक, सही कर लेना। अच्छा, इधर भी एक बना लो बस, ये
पाई हो गया था, वो सॉरी माइनस पाई बाई टू हो गया था, ये माइनस पाई हो गया और ये माइनस का 3 पाई बाई टू। इसकी सीध बना लो ऐसे करके, बना लिया। यहाँ से फिर से देखो ऐसे बनाना है, ऐसे लाकर फिर ऐसे यहाँ से गोल करो और फिर यहाँ से ऐसे 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 बना लेना है। बन गया। इसका डोमेन और रेंज लिख लो, फिर समझा देते हैं डोमेन और रेंज कैसे बनाए। पाई पर नहीं डंडा खींचना था। आर्ट के नाम पर कलंक हो, कलाबाजी कर ही नहीं पा रही। चल बना, जल्दी बना। अब ध्यान से देखो कहाँ से जा रहा है, माइनस पाई बाई टू से चालू करना है और ये 3 पाई बाई टू पर ले जाना है। हाँ यहाँ से पूरा बनाओ सही से, पाई पर ले जाओ, पाई पर, हाँ ऐसे घुमा के ले जाओ, बस सही है, बन गया। अब देखिए ये हटा दें, ये हटा दें, इसके डोमेन और रेंज को समझा दें थोड़ा सा। देखिए जो tan होता है ये हमको दुनिया का कोई भी नंबर दे सकता है, दुनिया का कोई भी नंबर दे सकता है, प्लस में भी दे सकता है, माइनस में भी दे सकता है, बस वो वास्तविक होगा। इसलिए जब tan हमको दुनिया का कोई भी नंबर दे सकता है, इसलिए इसका रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर। समझ गए। साइन में हम दुनिया का कोई भी नंबर उठा के रख सकते हैं, इसलिए उसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। कॉस में डोमेन ऑल रियल नंबर और tan में रेंज ऑल रियल नंबर। लेकिन डोमेन कहता है कि तुम सभी वैल्यू नहीं रख सकते, यानी कि tan के फलन में आप सभी वैल्यू नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते वो बात समझा देते हैं। अच्छा जो tan x फलन हमारा है वो बना कैसे, sin x बटे cos x। तो आप ये तुरंत कहोगे जहां 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 cos x नॉट इक्वल टू 0, जहां cos x नॉट इक्वल टू 0। क्या इतनी बात क्लियर है? यानी कौन 0 नहीं होना चाहिए, cos x 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी रख दो। और cos x कहाँ कहाँ 0 होता है उसके लिए हमने आपको ये बात सिखाई थी। 2n+1 पाई बाई 2 पर cos क्या होता है 0, और n पाई पर कौन 0 होता है, साइन। याद रखना क्लास में समझाया था, हमने समझाया था, क्या बताया था, x अक्ष पर कौन 0 होता है, साइन, और y अक्ष पर कौन 0 होता है, cos। समझाया था कि नहीं समझाया था? और क्यों? क्योंकि हमने कहा था सम बार चलोगे तो साइन 0, विषम बार चलोगे तो cos 0। तो साइन कहाँ कहाँ 0 होता है, अगर कोई पूछे साइन कहाँ कहाँ 0 होता है, n पाई पर, जहाँ n क्या है, पूर्णांक। सब खा गए, सब कुछ खा गए, कुछ नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग। n पाई, साइन कहाँ कहाँ 0 होता है, n पाई पर, जहाँ n क्या है, पूर्णांक। cos कहाँ कहाँ 0 होता है, 2n+1 इंटू पाई बाई 2, जहाँ n क्या है, पूर्णांक है। तो बताओ cos कहाँ 0 होगा, 2n+1 पाई बाई 2 पर ही तो 0 होगा। तो हम दुनिया का कोई भी नंबर रख सकते हैं, सिर्फ यही नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पर cos क्या हो रहा है, और हमने साफ साफ मना किया cos क्या नहीं होना चाहिए। इसलिए tan का डोमेन क्या बना, दुनिया का ऑल रियल नंबर, उसमें से किसको हटाकर 2n+1 पाई बाई 2। क्या इतनी बात समझ में आ गई? उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने चैप्टर नंबर 2 पूरा पढ़ रखा है, डोमेन और रेंज वाली बात। क्या क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया सबको? तो डोमेन क्या बना, ऑल रियल नंबर, लेकिन किसको छोड़कर, 2n+1 पाई बाई 2। ऐसा क्यों? अगर कोई पूछ दे ये वाला नंबर क्यों नहीं रख सकते, कहना क्योंकि नीचे क्या आ जाता है, साइन बटे कॉस, नीचे कॉस आ जाता है, और कॉस क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और कॉस 0 कहाँ होता है, 2n+1 पाई बाई 2 पर, इसलिए वो वैल्यू नहीं होगी। चलिए ठीक है, समझदार हो। इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा, tan का उल्टा क्या है, cot। बनाओ फटाफट, अभी जैसे वो tan का बनवाया था वैसे बना लो। ध्यान से देखो कहाँ से जा रहा है, वो उधर से जा रहा था, ये इधर से जा रहा है, बस उल्टा जा रहा है और कुछ नहीं। हाथ तेज चलाओ। सारे ग्राफ तैयार कर लेना क्योंकि हम टेस्ट में पूछेंगे ग्राफ। हाथ तेज चलाओ।
π/2 पर बिंदी रख लो, पाई पर डंडा खींच लो और बस ऐसे रेखा खींच लो। फिर फिर एक बिंदी बनाओ पहले। ये तो पाई का हो गया, पाई के बाद 3π/2 बनाओ ना आगे। पहले बोल रहे बिंदी बना लो, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। ये बिंदी बनाओ पहले। फिर देखो कहाँ कहाँ सीधे सीधे डॉट डॉट लाइन बनी हुई है। चित्र नहीं बना पा रहे हो, शर्म करो। अब कहाँ कहाँ रेखा खिंची हुई है डॉट डॉट। एक पाई पर खिंची हुई है, एक 2π पर खिंची हुई है। पाई और 2π पर खींच लो। गलत बनाया बेटी हो, क्या बना भैया मैं? सब बिंदी इधर उधर है तुम्हारी। जिनका नहीं बनाया उनके ग्रुप पे डालेंगे, अपना घर में ध्यान से बनाना जाके। डोमेन वगैरह लिख लो। डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, लेकिन किसको छोड़कर? n π को छोड़कर। समझ में आ गया होगा n π को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि कॉट का निर्माण किससे होता है? कॉट का निर्माण किससे होता है? cos x बटे sin x। cos x बटे, जहां कौन 0 नहीं होना चाहिए, जहां sin x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर sin x 0 हो जाएगा तो यह परिभाषित हो जाएगा। और हमने कहा था कि प्रांत वही होता है जो अस्तित्व खोने ना दे। तो भैया sin x अगर 0 हो जाएगा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो हम कह देंगे sin x 0 नहीं होना चाहिए। और sin x 0 कहाँ होता है? अगर कोई पूछे sin x किस एंगल पर 0 होता है, तो कहना n π पर sin 0 होता है। इसलिए n π को छोड़कर, n π को छोड़कर, बस। तो ऑल रियल नंबर लेकिन n π को छोड़कर। और रेंज क्या है इसका? ऑल रियल नंबर। ये कैसे पता चला कि ऑल रियल नंबर ही इसका रेंज होगा? ग्राफ बता रहा है। प्लस के अनंत से लेकर, प्लस के अनंत से लेकर माइनस के अनंत तक वैल्यू है, तो ऑल रियल नंबर हो गया। देखो टच थोड़ा ना कर रहा है, जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा। कहाँ तक जा रहा है ये? देखो टच नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने कहा था टच मत कराना। क्या टच कर रहा है? तो ये तो जाएगा सीधे। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। और ये क्या टच कर रहा है यहाँ? कहाँ तक जाएगा? तो प्लस के अनंत से माइनस अनंत, अर्थात ऑल रियल नंबर। समझ गए? ये है sec x भैया। जल्दी पहले डंडे बनाना, वरना फिर नहीं बना पाओगे। एक्स एच बनाओ, वाई एच बनाओ। जीरो, π/2, पाई, 3π/2, इनकी बिंदी रखो। जहाँ जहाँ डंडे बने हुए वहाँ डंडे बनाओ देखकर, और फिर ग्राफ बनाओ। और तुम लोग पहले ग्राफ बना लेते हो फिर बनाते हो डंडे। हो गया?
हो गया? देखो समझो, डोमेन और रेंज से बदलो, चित्र बन गया होगा सबका। डोमेन क्या कह रहा है, दुनिया का कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, लेकिन किसे ना छोड़कर 2n+1 π/2। इसका मतलब sec x को हम कुछ लिख सकते होंगे। sec x मतलब 1/cos x। cos x 0 नहीं होना चाहिए, cos x 0 नहीं होना चाहिए। और cos x 0 कहाँ नहीं होता है? 2n+1। बोला करो सभी लोग, बोलने से याद हो जाता है, घर में कॉपी खोलोगे नहीं, कम से कम यही याद कर लो अगर पढ़ लो थोड़ा बहुत। तो cos 0 कहाँ हो जाता है? 2n+1 π/2 पर cos 0 होता है। और हमने कह दिया 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसलिए रेंज डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, लेकिन 2n+1 π/2 को छोड़ कर। इतनी बात समझ में आ गई। अब रेंज क्या कह रहा है? रेंज कह रहा है -∞ से -1 तक और 1 से अनंत तक वैल्यू होती है। देख लो ये अनंत, देखो टच नहीं कर रहा है, तो कहाँ तक? प्लस के अनंत। नीचे आएगा कहाँ तक आएगा? 1 तक आएगा, प्लस के 1 तक। तो प्लस के 1 से प्लस के अनंत तक। हाँ, और ये वाला ग्राफ देखो, माइनस अनंत, नीचे जाएगा कहाँ तक जाएगा? माइनस अनंत। और उठेगा कहाँ तक उठेगा? -1 तक ही उठेगा। समझ गए? और माइनस अनंत से लेकर -1, और यूनियन मतलब ये और ये मिलाकर, इनके बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगी। देख लो, इतने में कोई भी ग्राफ बना हुआ है? इतने में बताओ sec x का कोई भी मान आया है? इसके बीच में कोई मान आया यहाँ? बस इसीलिए इसके बीच वाली वैल्यू को छोड़ दिया गया है। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट बना लेते हैं। फिर से वही बात बताएंगे कि पहले x अक्ष y अक्ष खींचोगे, फिर बिंदु बनाओगे, और बिंदु बनाने के बाद डॉटेड लाइन खींचोगे, फिर ग्राफ बनाओगे। हाथ तेज चलाओ। अगर आपने चित्र दिमाग में बना लिए तो आपको डोमेन और रेंज याद करने की ज़रूरत नहीं है, वरना ना डोमेन लिख पाओगे पेपर में, ना रेंज लिख पाओगे। और पेपर में पूछेगा, सीधे कह देगा cosec x का डोमेन और रेंज बताओ, बस ख़त्म कहानी। ना तुमको चित्र आता होगा, ना तुमको डोमेन या रेंज याद होंगे। हो गया? ये चौखट्टा का है बन रहा, तुम्हारा गोल नहीं बन पा रहा का? हाँ, अपना गोल करो, नहीं गोले हुई जियो। बन गया सबका? चलिए डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन ये क्यों बना? ऑल रियल नंबर -n π क्यों बना? क्योंकि cosec x क्या होता है? cosec x बराबर 1/, और जहाँ क्या 0 नहीं होना चाहिए, और अगर साइन 0 हो जाएगा तो अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। और डोमेन कहता है कि हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो अस्तित्व समाप्त होने ना दे। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था। तो साइन x 0 नहीं होना चाहिए, और साइन x 0 किस एंगल पर होता है? सभी लोग बोल दो, n π पर। अब मत भूलना, n π पर साइन x 0 होता है, इसलिए n π को छोड़कर। और रही बात रेंज की, तो रेंज चिल्ला के कह रहा है कि माइनस अनंत से उठेगा कहाँ तक? -1 तक, और प्लस के अनंत से प्लस के 1 तक, माइनस अनंत से -1 तक, प्लस के 1 से प्लस के अनंत तक। समझ गए? और इसके बीच में देख लो कोई भी वैल्यू नहीं आई है। अब अगर तुमको ये भी पूछना हो कि क्यों नहीं आई, तो हम ये भी बता सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में वैल्यू कौन आ चुका है? साइन आ चुका है, और हम लोग पढ़ रहे हैं साइन का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो जो आ चुका है वो नहीं आएगा।
नहीं समझ पाए। साइन और कॉस क्या कहते हैं कि हम -1 से 1 तक ही आते हैं। क्या कहता है? यही तो कह रहा था। इसका उल्टा -1 से 1 नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। समझ गए? ठीक है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझना सभी लोग, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये x डैश है, ये x है, ये y है, ये y डैश है। x, x डैश, y और y डैश। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पर ये बताइए कि ये तो हमारा मूल बिंदु है 0,0। क्या इतनी बात सबको क्लियर है? ये हमारा मूल बिंदु है 0,0। और इस मूल बिंदु से ये जो अक्ष जा रहा है क्षैतिज, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? जो कितने डिग्री को प्रदर्शित करता है? 0 डिग्री को या 360 डिग्री को। 0 डिग्री तब जब कोई का एंगल बन ना रहा हो, 360 तब जब इसको पूरा आप राउंड कर दीजिए, एक चक्कर लगा दीजिए, तब कितना बन जाएगा? 360 डिग्री। हाँ, ये बन गया 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है? और यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है? 180 डिग्री। और यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना है? 270 डिग्री। क्लियर है? तो पूरा ये हो गया 90, 180, 270 और ये हो गया 300। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? अब हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो बदल जाते हैं। किस में बदलते हैं? 90 में, 90 डिग्री में और 270 डिग्री पर। 90 डिग्री और 270 डिग्री पर क्या हो जाते हैं? वो बदल जाते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान ये देने वाली बात है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और अगला बनेगा कॉसेक थीटा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ये 90 का और 270 का जब भी उपयोग करोगे ये अपने पड़ोसी से बदल जाएंगे। तो साइन बदलता है किसमें? वैसे तो आपने छोटे क्लास में याद कर रखा है, साइन बराबर 1/cosec थीटा। साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। स्टूल दे दो। ये किसकी किताब रखी है? स्टूल दे दो याला। लेकिन यहाँ पर हम लोग एंगल का प्रयोग कर रहे हैं और अपने एंगल को जब भी 90 या 270 में तोड़ेंगे तो साइन काहे में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस काहे में जाएगा? साइन में। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सीख लेना, वरना सारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। समझ गए? 0 मिलेगा अगर ये चीज़ नहीं सीखे तो। और टेन काहे में कन्वर्ट हो जाता है? कॉट काहे में कन्वर्ट होता है? सेक काहे में कन्वर्ट होता है? और कॉसेक काहे में कन्वर्ट होता है? सेक में। क्या इतनी बात याद है? ये व्युत्क्रम का संबंध है। ये बात अलग है और ये बात अलग है। अगर कोई पूछे कि एंगल की सहायता से अगर साइन चेंज होगा तो किस में चेंज होगा? और व्युत्क्रम में साइन काहे में चेंज होगा? क्या ये दोनों बातें समझ में आई? दोनों अलग हैं। ये कब करोगे? जब व्युत्क्रम वगैरह करना होगा, जब हम लोग त्रिकोणमिति को हल कर रहे होंगे तब। और जब एंगल को हल कर रहे होंगे, क्या बजे आती हो? बाहर खड़ी रहोगी, सही हो जाओगे। अच्छा, और जब हम एंगल का प्रयोग करेंगे तब इस तरीके से। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अभी रुक जाओ, अभी ऐसा कुछ नहीं है, बस सुनते जाओ। पहले जो चीज़ हम सिखा रहे हैं वो सीख लो, फिर बताते हैं। अच्छा, क्या इतनी बात समझ में आ गई कि साइन काहे में बदलेगा? टेन काहे में बदलेगा? सेक काहे में बदलेगा? कॉसेक काहे में बदलेगा? कॉट काहे में बदलेगा? कॉस काहे में बदलेगा? क्या ये जो कन्वर्जन बताया ये समझ में आ गया? अब
बदलता कैसे है वो समझो। किसी भी एंगल को हम ये चेक करते हैं कि वो एंगल बैठा कहाँ है, वो एंगल बैठा कहाँ है। कोई भी एंगल हो तो सबसे पहले उसको चेक करने का तरीका ये है कि अगर वो 90 से कम है तो पहले में बैठा होगा, 90 से कम है तो कितने में बैठा होगा, और अगर वो 90 से ज़्यादा है तो कहाँ बैठा होगा। यानी अगर हम माइनस का प्रयोग करेंगे तो 90 माइनस थीटा कहाँ होगा, प्रथम चतुर्थांश में। 90 माइनस थीटा कहाँ होगा, और 90 प्लस थीटा कहाँ होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। हाँ, क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या 90 माइनस थीटा ये समझ में आया कि प्रथम चतुर्थांश में कैसे, 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में। ये कौन सा चतुर्थांश है, और ये यहाँ तक कोई समस्या? अच्छा, इस चतुर्थांश में किसका उपयोग होगा, 180 माइनस थीटा, हाँ या ना? और इस चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा। इस चतुर्थांश में 270, और इस चतुर्थांश में 270। इस चतुर्थांश में 0 प्लस थीटा या 360 प्लस थीटा, और यहाँ पर 0 माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? यानी कि अगर हम तुमसे ये पूछ दें, अगर तुमसे हम ये पूछ दें कि 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है, 90 प्लस थीटा, और 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। क्या कुछ समझ में आया? फटाक से बनाओ इसको ज़रा, अभी बहुत कहानी सीखनी है इसी, आगे कहानी समझो। जब इतना हम लोगों ने कर लिया है तो अगर हम तुमसे ये पूछ दें, क्यों बोल रहे हो, अगर हम तुमसे ये कह दें कि 120 डिग्री कहाँ बैठा हुआ है, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री को तोड़ोगे, क्या करोगे, तोड़ोगे। और तोड़ने के लिए तुम्हारे पास जो एंगल है वो 360 है, 0 है, 90 है, 180 है, 270 है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो अब बताओ 120 को तो अगर तोड़ोगे तो तोड़कर 90 प्लस 30 तो लिखोगे, हाँ या ना? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? 90 प्लस 30 120 होता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? और 90 प्लस थीटा लगाया है तुमने, क्या लगाया है, 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जाता है? अब बताओ, क्या ये समझ में आया कि द्वितीय चतुर्थांश में कैसे गया कोई भी एंगल? इतनी बात समझ में आई? और देख लो, और देख लो, मान लीजिए 210 डिग्री किस चतुर्थांश में जा रहा है, तृतीय चतुर्थांश में। जिसको क्या लिखोगे, 200 प्लस 10 नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, 200 का कोई अक्ष ही नहीं है। अक्ष कौन कौन से हैं, 0, 360, 90, 180, 270, इन्हीं का प्रयोग करोगे। और बहुत ज़्यादा अगर एंगल भाग रहा है तो 360 गुणे n, ये तुमको पहले सिखा चुके हैं, नहीं समझ पाए। अगर तुम 270 में नहीं तोड़ पा रहे हो, 360 में नहीं तोड़ पा रहे हो, 90 में नहीं तोड़ पा रहे हो, 180 में नहीं तोड़ पा रहे हो, तो हम ये पिछली क्लास में आपको सिखा चुके हैं कि 750 लिखा हुआ है तो इसको काहे में तोड़ोगे? हाँ, पहले 360 के चक्कर बनाओगे तो 360 के कितने चक्कर बनेंगे, 2 गुणे 360, 720 हो गया, और प्लस 30, जिसकी इसकी वैल्यू कितनी बनती है, ये 0 है, ये क्या है, 0। जो 720 है वो तो 0 ही है, वो तो हमको कुछ देगा नहीं, तो जो मान देगा वो कौन देगा, 30। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था, भूले तो नहीं? ठीक है, तो आज हम लोग जो सीख रहे हैं वहाँ पर हम लोगों ने कितना लिख रखा है, 210 डिग्री।
210 डिग्री को तोड़ने का क्या तरीका है? 210 को तोड़ने का तरीका यह है कि 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, हाँ या ना? अब 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में। यानी एंगल हमारा किस चतुर्थांश में जा रहा है? तृतीय में जा रहा है। अब तुरंत तुम्हारे दिमाग में एक बात आई होगी, सर जी 270 माइनस 60 क्यों नहीं लिख रहे हो? अरे क्यों, क्या लो लिख दिया, उसमें क्या है? अब बताओ कहाँ जा रहा है? अरे चतुर्थांश छोड़कर कोई भी एंगल नहीं भागेगा, जो जहाँ जा रहा था वहीं जा रहा था। देख लो 270 माइनस थीटा, फिर से आ तो तृतीय में ही रहे हो। तो बोलो ये तृतीय में बैठा है कि नहीं बैठा है? क्या किसी भी एंगल को अब ये चेक कर सकते हो वो किस चतुर्थांश में बैठा है, हाँ या ना? यानी पहला स्टेप आप सीख चुके हैं। पहले स्टेप में आपने क्या सीखा कि कोई भी एंगल किस चतुर्थांश में बैठा है इसको कैसे चेक करेंगे, किसकी सहायता लेकर? अक्ष की सहायता लेकर। अक्ष कितने कितने डिग्री के हैं? 0। इसको अपने दिमाग में फिगर आपके बना होना चाहिए, तभी आप कोई भी क्वेश्चन लगा पाओगे। तो आंख बंद करके जरा फील करो कि क्या ये फोटो आप, जैसे हमने बोला हाथी, और आंख बंद करो, हाथी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अगर दिमाग में हाथी नहीं बन रहा है तो आपको कुछ नहीं आता। इसीलिए छोटे बच्चे की जो किताब होती है उसमें लिखा होता है ई फॉर एलिफेंट, और नीचे एक एलिफेंट बना होता है, क्योंकि जब तक बच्चा ये नहीं जानेगा कि एलिफेंट है क्या तब तक वो याद नहीं कर सकता, और फिर जहाँ उसको सूंड दिखेगी तुरंत बता देगा कि भैया एलिफेंट है। समझ गए? वैसे ही ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो आंख बंद करके ज़रा फील करो कि ये अक्ष 0 और 360 का है, ये अक्ष 90 का है, ये अक्ष 180 का है, और नीचे वाला अक्ष 270 डिग्री का है। क्या ये फील हुआ? टटो ना? चलिए, क्या यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई? अब समस्या ये रहती है कि एंगल की बड़ी समस्या है, एंगल की बड़ी समस्या है। एंगल तो हमने ढूंढ लिया कि चतुर्थांश में है, लेकिन वो सिंबल भी बदल देते हैं, सिंबल यानी चिन्ह भी बदल जाते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने सारणी में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात याद किए थे, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात याद किए थे, वो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको प्लस में ही मिल रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों ने साइन का ग्राफ सीखा था, अभी और भी ग्राफ सीखने हैं, बनाने हैं, उनको समझाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो जब हम लोग और भी ग्राफ बनाएंगे, सीखेंगे, तो वहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको माइनस का मान दे देता है। जैसा कि साइन का ग्राफ जो आपको लास्ट क्लास में हमने सिखाया था, उसमें यही तो लिखा था बेटा, क्या कि ऐसे तो ग्राफ था, तो साइन अगर पॉजिटिव मान दे रहा था तो क्या साइन निगेटिव मान नहीं दे रहा था? लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात की जो तुमने क्लास 10th में सारणी याद करी है, 0, 30, 45, 60, 90, वो कहाँ तक हैं? प्लस के ही हैं। कोई निगेटिव याद किया था? नहीं याद किया। लेकिन निगेटिव होता है, कैसे मालूम? ग्राफ बता रहा है कि निगेटिव मान होता है। कहाँ कहाँ निगेटिव होगा, कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, वही सीखने जा रहे हैं, उसी का नंबर है। चालू करें? तो अगली कहानी, एक कहानी कंप्लीट हो चुकी है। अगली कहानी यह है कि भैया ASTC, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, या आष्टक याद कर लेंगे, इसमें से कोई एक चीज़ याद कर लेंगे। आष्टक, ASTC याद हो गया? अगर ASTC आपको याद हो गया तो तुरंत आपके मन में एक बात आई होगी कि भैया क्या है ये ASTC। तो A फॉर ऑल पॉजिटिव, यानी प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सारे प्लस के होते हैं। और छोटे क्लास में हम लोगों ने 0 से 90 याद किया था, हाँ या ना? इसीलिए उसमें सारे सिंबल काहे के थे? प्लस के थे। क्या हाँ या ना? समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। फिर S फॉर साइन, S फॉर साइन, समझ गए? और जब साइन पॉजिटिव तो साइन के साथी कौन है? कॉसेक। साइन का साथी कौन है? कॉसेक पॉजिटिव। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव।
T फॉर tan पॉजिटिव, और tan का साथी cot पॉजिटिव। क्या इतनी बात समझ में आ गई? A फॉर आल पॉजिटिव, S फॉर साइन कॉसेक पॉजिटिव, T फॉर tan कॉट पॉजिटिव, और C फॉर कॉस और सेक पॉजिटिव। बोलो, क्या इतनी बात समझ में आई? आज तक बोलो सभी लोग, आज तक। A फॉर आल पॉजिटिव बोलना है, A फॉर आल पॉजिटिव, S फॉर साइन कॉसेक पॉजिटिव, T फॉर tan कॉट पॉजिटिव, और C फॉर कॉस और सेक पॉजिटिव। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? चित्र में जरा ये भी बढ़ा लीजिए। हाथ तेज चलाना बेटा। आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो आगे हमको ये देखना है कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात किस एंगल पर बदलता है। बेटिया बताओ, कहाँ खोई हो? हाँ, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात किस एंगल पर बदलता है? किस एंगल पर बदलता है? इतने सारे एंगल लिखे हुए हैं। तुम बताओ श्रद्धा, तुम बताओ गौरी। इसका मतलब तुम लोग कहीं भयभीत हो, कहीं परेशान जैसा लग रही हो, चेहरे से बहुत परेशान लग रही हो। कोई बात हो गई क्या? हाँ, बहुत डरी डरी बैठी हो। धूप लग गई ज़्यादा? तुम बताओ, पेन को खुला खेल रही, बताओ। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करी थी कि 90 और 270 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। साइन बदलता कॉस में, कॉस बदलता साइन में, टैन बदलता कॉट में, और कॉट बदलता टैन में, और सेक बदलता कॉसेक में, और कॉसेक बदलता। कब की कहानी है ये? अगर तुमने 90 याद, बताओ तो स्टार्टिंग की कहानी यमुना के दो सेल्फ की कहानी है। सेल्फ लगा के स्टार्ट करो भाई। मैं यार कतई छछूंदर नंबर 1 कह रहे हो। हाँ, अच्छा, तो जब 90 डिग्री और 270 डिग्री के अक्ष का प्रयोग करोगे तब आपका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा? पड़ोसी से बदल जाएगा। पड़ोसी यानी साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। समझ गए? छोटी सी कहानी अगर भूल जाओ तो याद करने के लिए याद कर सकते हो। 90 और 270 पुलिस है, 90 और 270 पुलिस है, और ये हैं क्रिमिनल, चोर। ठीक है ना? तो कोई भी अगर त्रिकोणमितीय अनुपात है और अगर उसके गेट पर पुलिस आ जाए, तो अगर सबसे पहली कहानी याद आती है तो क्या याद आती है? पड़ोसी की। किसकी कहानी याद आती है? तुम अगर घर में हो, पुलिस तुम्हारे गेट पर आ जाएगी तो तुम्हारे को किसकी कहानी याद आएगी? ऐसे करो, छत पर चढ़ो, छत से पड़ोसी छत पर कूद चलो, बच्ची हो। हाँ या ना? इसके अलावा कोई कहानी आएगी? बताओ। पक्के चोर हो, पक्के चोर हो। क्या आएगी? हाँ, तो तुम गई। हाँ, तुम कोई ना। हाँ, तो साइन बदलता कॉस में, यानी साइन जो है वो किसका पड़ोसी है? कॉस का। तो साइन किसके पास जाएगा? और ये मालूम है कि अगर तुम किसी के पड़ोसी हो तो तुम्हारा भी कोई वही पड़ोसी है। हाँ या ना? बदल जाता पड़ोसी? तो साइन का पड़ोसी कॉस का,
tan का, cot का, sec का, cosec का। कब? जब पुलिस गेट पर हो। पुलिस कब होगी? 90 और 200। ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद रहता है, इससे ये थोड़ा सा करीब आ जाता है, बस और कुछ नहीं है, बुद्धि में बैठ जाता है ना। जैसे पापा का नाम याद करा दिया जाए तो कठिन है, और साथ साथ पापा खड़े हो, बताए ये पापा हैं तुम्हारे और भैया इनका नाम ये है, बचपन से देखते आ रहे हो अपने पापा को तो याद हो गया, समझ गए। हाँ, अगर पापा दिख ना रहे हो, सामने ना हो, कहीं नाम याद कर तो भूल जाते। कभी कभार बच्चों से पूछो ना तो कहते हैं ऑप्शन दो। अरे पापा के नाम पर नहीं ऑप्शन मांगते हैं, क्वेश्चन में ऑप्शन मांगते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, यहीं पर आते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अब कहानी वो शुरू करते हैं कि ये पढ़ क्यों रहे हैं, ये क्यों पढ़ा है, इतनी सारी खिचड़ी पक गई क्यों पढ़ी। हाँ, तो भैया ये सारी कहानी क्यों पढ़ी वो उसको देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि साइन 150 डिग्री का मान बताओ। मान नहीं लीजिए, कहेगा साइन 150 डिग्री का मान बताओ। अब तो तुम कुछ जानते नहीं हो, क्योंकि तुमने क्या याद किया है? 0, 30, 45, 60, 90। और तुम में से भी कुछ विशेष पापी हैं जिन्होंने वो भी नहीं याद किया, जिन्होंने कहा था अरे हम नहीं याद करेंगे। तुम हो पापी, बहुत बड़े हो, बहुत बड़े पापी हो तुम। अच्छा, तो साइन 150 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन, हाँ या ना? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे साइन 150 डिग्री को साइन 90 + 60 क्यों नहीं लिखा? अरे लिख दो, क्या समस्या है? कोई भी लिख सकते हो, दोनों में आंसर सेम आएगा। बोलो, क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा होल्ड कर रहे हैं, इसको बता रहे हैं ना, फिर इसको बताते हैं, दोनों बताएंगे, लेकिन एक साथ नहीं बताएंगे, उन्हें कंफ्यूज हो जाओगे। तुरंत आपको अब क्या कहानी सोचनी है? सबसे पहले सिंबल, चिन्ह। अगर आपने चिन्ह के बारे में विचार नहीं किया तो आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो सबसे पहले आप चिन्ह के बारे में विचार करिए। 180 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश? बोलो, कोई समस्या है? द्वितीय चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश में साइन कैसा होता है? ASS, पॉजिटिव होता है दूसरे में। समझ रहे हो? ऐसे आपको सोचना, जैसे हमने यहाँ पर विचार किया वैसे तुमको विचार करना है। क्या क्लियर हुआ? सबसे पहले क्या? सिंबल। सबसे पहले क्या? सिंबल। चतुर्थांश, द्वितीय में साइन पॉजिटिव, तो भैया माइनस तो लगेगा नहीं, प्लस लगाने की जरूरत नहीं, वो प्लस में ही माना जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। क्या आप ये कह सकते हो कि 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश है और द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है और त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता? क्या ये साइन का साइन लिखा रहने दें? प्लस है, माइनस तो होगा नहीं, क्या आएगा? प्लस। आपने इसमें से कितना पार्ट हल कर दिया? ये 180 गायब कर दिया, बचा कितना? 30। साइन 30 का मान रख दीजिए, उत्तर आ गया 1/2, यानी साइन 150 का मान 1/2 होता है। नहीं समझ पाए? तो क्या हम अगर ऐसे लगाते तो क्या गलत हो जाता? वो भी चेक कर लेंगे, उसमें क्या समस्या है? इसमें क्या समस्या? कोई समस्या नहीं है। चलो चेक करते हैं। साइन 90 + 60, 90 + 60, भूल गए? 90 + 60 सेकंड, कौन सा? सेकंड। और सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव होता है और 90 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है। पुलिस पॉजिटिव होता है लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस लिखोगे और ये एंगल उतार के यहाँ कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का मान बताओ। आई बात समझ में? चलो और देखते हैं। tan 210 डिग्री का मान कोई पूछ रहा है तुमसे। कोशिश ये करना, मालूम सब कुछ होना चाहिए,
मालूम सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कोशिश ये करना कि 90 और 270 का प्रयोग कम से कम करना, क्योंकि वहाँ गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम लोग सीखेंगे दोनों से, लेकिन पेपर में कोशिश करना कि इसको क्या लिखोगे, tan 210 डिग्री को 180 प्लस 30 डिग्री। यहाँ तक बताओ कोई समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं ना? कोई समस्या नहीं। क्या करोगे? क्या करोगे? सबसे पहले सिंबल नहीं चेक किया तो कहानी खत्म, तुरंत गलत हो जाएगा, 0 नंबर मिल जाएगा। अब ये बताओ 180 प्लस 30 तृतीय चतुर्थांश। ऐसा कोई जो चतुर्थांश पहचान ना पा रहा हो? कौन सा चतुर्थांश? तृतीय चतुर्थांश। और तृतीय चतुर्थांश में tan कैसा होता है? पॉजिटिव। तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, tan भी खत्म और 180 भी खत्म। बस क्या बन जाएगा? tan 30 डिग्री। tan 30 का मान 1/√3। क्लियर हुआ? टाइम क्यों देखते हो? मज़ा नहीं आ रहा क्या? हाँ, दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन होगी। किसको समझ में नहीं आ रहा? हाँ बताओ। एक 180 प्लस 30 कैसे 30 हुआ? बेटा चतुर्थांश में बताया तो था, किसी भी अक्ष का हम प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी अक्ष का प्रयोग कर सकते हैं। और बस 4 ही अक्ष हमारे पास हैं, जिसमें से 2 अक्ष क्या कहते हैं? 2 अक्ष कहते हैं कि हमारे पास पहुंचने पर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाता है। और 2 अक्ष क्या कहते हैं? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन से 2 अक्ष? 0 और 180 के, जिसको 360 बोलते हैं। वो 0 वाला 360 है, अगर 0 बोल रहे हैं तो वही 360 है। समझ गए? तो 180 क्या कहता है कि हम त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलते नहीं है, और हम उसको 30 लिख देंगे। समझ गए? अच्छा, अब इसी को दूसरी तरीके से कैसे लगाएंगे? इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री। कोई भी कन्फ्यूजन है तुरंत पूछो। अब 270 का तुमने प्रयोग कर लिया, अब भागोगे पड़ोसी के यहाँ। लेकिन फिर वही चीज़, काहे कॉट चिल्ला रहे हो? सबसे पहले सिंबल 0 मिलेगा। सिंबल नहीं चेक करोगे 0 मिलेगा, भागो नहीं। 270 माइनस 60 तीसरा चतुर्थांश, और तीसरे चतुर्थांश में tan काहे का होता है? पॉजिटिव होता है, तो प्लस आएगा। अब 270 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाता है, और tan बदलता कॉट में। tan काहे में बदलता? और ये उतर के आ जाएगा यहाँ। हाँ, अभी सब करा रहे, परेशान मत हो। कॉट 60 का मान 1/√3। बोलो, क्या कुछ समझ में आई बात? चलिए, अब जैसे tan 150 sin 150 निकाला था, ऐसे tan 150 निकाल कर देख लो। क्या कहोगे? tan 180 डिग्री माइनस कौन सा चतुर्थांश है? 180 माइनस थीटा। अगर तुम ये नहीं पहचान पाओगे तो क्वेश्चन नहीं शुरुआत कर पाओगे। द्वितीय चतुर्थांश है, और द्वितीय चतुर्थांश में tan कैसा होता है? द्वितीय में साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, आष्टक ASS। साइन पॉजिटिव होता है, और यहाँ कौन है? द्वितीय में tan कैसा होता है? तो माइनस आएगा। क्या 180 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा? नहीं, तो tan क्या रहेगा? tan और 30 माइनस का 1/। बताओ, क्या समझ में आई बात? कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए नोट कर लो, फिर लगा के लाना। पूछो बेटा, इसको रिपीट करें। बात क्यों कर रही थी दोनों लोग? कुछ सिखा रही थी कॉपी पे। क्या? तो हमसे बोलो ना, आपस में क्यों बोलते हो तुम लोग? हम देख रहे थे, बोल रहे थे? नहीं बोल रहे थे? हाँ, अब बताओ, इसी तरीके से बताएंगे, दूसरी तरीके से बताएं? बाकी लोग नोट करो।
tan 150 लिखा हुआ है, 150 को तोड़ लो। तोड़ने के दो रास्ते हैं, 90 प्लस या 180 माइनस। प्रयोग करने के लिए 90 का प्रयोग कम किया करो, 90 और 270 का प्रयोग कम से कम करो। तो किसका करोगे? 180 माइनस 30। क्यों कम करें? अरे गलती के चांसेस ज़्यादा हैं बस, बाकी कोई, अगर तुम सही लगाते हो तो 190 से प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं। सही होना चाहिए, मतलब तरीका सही लगाओ, वहाँ पर गलती के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। चलो 180 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा है। दूसरे में tan कैसा होता है? दूसरे में tan प्लस का क्या होता है? AS साइन प्लस का होता है, tan माइनस का। माइनस क्लियर हुआ? 180 अक्ष का प्रयोग कर लिया था, जिसकी वजह से हमें निगेटिव पता चल गया। अब 180 क्या बचेगा? क्या बचेगा? tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान माइनस लगा हुआ है और 1/√3। लो बेटा, अब बताओ, अब क्लियर हो गया? और बताओ, कोई समस्या? हाँ इधर बताओ तीनों लोग। हाँ कोई समस्या ना है तुम्हें? है तो कोई समस्या? तीनों को यहाँ समस्या है। वही त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते बच्चे। हाँ त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते। जैसे tan बदलेगा कॉट में, अगर 90 का प्रयोग करो तो tan काहे में बदलेगा? कॉट में। बच्चे की जल्दबाजी में क्या करते हैं? tan का tan लिखा रहने देते हैं, तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, बस और कोई बात नहीं है। बस कहा हुई को गिली गिली सिम सिम। देखिए हाँ हाँ छुट्टी है हर जगह क्या? कहीं छुट्टी है क्या? कहीं छुट्टी नहीं होगी? काहे के लिए? बेटा सुनो, वैसे हमने छुट्टी करी है, लेकिन उन बैचों में छुट्टी करी है जो छुट्टी के लायक हैं। मतलब जहाँ पर वो सिलेबस का कोई प्रेशर नहीं है। जैसे 9th में छुट्टी कर दी, हाई स्कूल में छुट्टी कर दी, लेकिन फर्स्ट ईयर और 12th के बैच लगेंगे। समझ गए? तो छुट्टी का कोई वो नहीं है, तो छुट्टी नहीं है। क्योंकि तुम जानते हो सिलेबस, भैया एक बात सुन लो मेरी बात, सिलेबस बहुत है। साल भर जब हम लोग जुटे पड़े रहेंगे तब जाकर सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि हमें खंड खंड में सारी चीज़ें पढ़नी है। इंटर में समस्या नहीं है, 9th की मैथ कठिन है, हाई स्कूल की सरल है। फर्स्ट ईयर की मैथ कठिन है, इंटर की सरल है। समझ गए? तो यहाँ पर एक चीज़ सिखाओगे तो रिदम थोड़े दिन चलेगा, फिर रिदम टूट जाता है, फिर नई चीज़ सिखानी पड़ती है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। और जबकि 12th में क्या, एक ही चीज़ सिखाओ फिर बस पढ़ाते चले जाओ। समझ गए? तो यहाँ पर भैया थोड़ा सा मेहनत करनी है। छुट्टी के ज़्यादा चक्कर में मत रहो, नुकसान है तुम्हारा। क्योंकि तुम इधर छुट्टी करोगे फिर तुमको हम संडे को बुलाएंगे, मतलब क्या रहा? कोई मतलब रहा? इसलिए बस रिदम में चलते रहो बस। ठीक है, तो क्या पता चला कि छुट्टी नहीं है। हाँ कहाँ पर हैं? अच्छा देखिए, कुछ एंगल के बारे में बताते हैं। जैसे पाई में एंगल लिखे हो तो उसमें कंफ्यूज मत होना, उसको थोड़ा सा सही करके लिखना, ठीक है ना? जैसे जो भी हम लोगों के जो भी अक्ष थे, तो 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन, 0 डिग्री मतलब 0 और 360 मतलब नहीं बोल पाए। सब पढ़ाई लिखा सब तुम लोग 0 कर देते हो। 2 पाई रेडियन, हाँ या ना? कोई समस्या?
ऐसे ही 90 डिग्री, तेज बोलो, पाई बटे 2 रेडियन। ऐसे 180 डिग्री, पाई रेडियन। ऐसे ही 270, 3 पाई बाई 2 रेडियन। समझ गए? पाई बाई 2 का मतलब 90, 90 3 270। क्लियर हुआ? और ये क्या बन गया? 2 पाई। क्वेश्चन पेपर में रेडियन में भी आ जाते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, तो थोड़ा सा ये भी कहीं पर बना लेना। अच्छा, अब भागो नहीं, भागो नहीं, भागो नहीं, सुनते जाओ। अब कहानी यहाँ पर ये होती है कि रेडियन थोड़े थोड़े बड़े दे देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ ट्रिक बता रहे हैं तुमको तोड़ने की, वो ट्रिक समझ लीजिए। जैसे कहीं पर उसने लिख दिया 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6। कतई गणित मत लगाना, जो तुमको बता रहे वो सुन लो। ऊपर वाला नंबर कम है कि ज़्यादा? यानी प्लस, यानी प्लस। ठीक है, तो पाई प्लस पाई बाई, लो टूट गया, टूट गया। और देखो, और देखो, 8 पाई बटे 9। ऊपर वाला नंबर कम या ज़्यादा? कम, यानी माइनस, यानी पाई माइनस पाई बटे 9। चेक कर लो, 6 कम, 6 1 7 पाई बटे 6 लिखा है। 9 1 कम, 9 में से 1 गया, 8 पाई बटे 9 लिखा हुआ है। बताओ, कोई समस्या? 9 पाई बटे 7। ऊपर वाला नंबर कम या ज़्यादा? ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा। पाई प्लस 2 पाई बटे 7। टूट गया। 7 1 कम, 7 2 9 पाई बटे। नहीं क्लियर हुआ? 13 पाई बटे 10। कम की ज़्यादा? ज़्यादा। कितना ज़्यादा? पाई प्लस 3 पाई बटे 10। पूछो, पूछो, किसे समझ में नहीं आ रहा? ये सब उपयोग होगा इसका, ठीक है ना? अच्छा, 7 पाई बटे 10। ऊपर वाला नंबर कम की ज़्यादा? कम। कम की ज़्यादा? कम। कितना कम? पाई माइनस 3 पाई बाई, समझ गए? सात पाई बटे 9। ऊपर वाला नंबर कम की ज़्यादा? कम। अब तुरंत आपके दिमाग में एक बात आएगी, कहा हमेशा पाई लिखेंगे आगे? देखो, सब में तो आगे पाई लिखा है, क्या हमेशा पाई लिखेंगे? नहीं, कभी 2 पाई भी आएगी, कभी 4 पाई भी आएगी। अब ये 2 पाई, 4 पाई, 3 पाई कैसे आएगी वो समझ लो। ये देखते हैं कि कितने के करीब है, कितने के करीब है। जैसे बस बस 7 के करीब है कि 7 दूनी 14 के करीब है? नीचे वाले का पहाड़ा पढ़ लो। नहीं समझ पा रहे बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड, सबको लेकर चल रहे। ऊपर कितना लिखा है? कितना लिखा है? 15 लिखा हुआ है। अब 7 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 7 एक कम, 7 से तो काफ़ी दूर है ना। 7 दूनी 14 के करीब है। अब 14 से कम की ज़्यादा? ज़्यादा, तो प्लस, क्योंकि 2 बार पहाड़ा पड़ा था। 2 पाई प्लस 1 ही ज़्यादा बटे 7। बस वही चीज़ है, बस बस वही तो हमने बोला था, ट्रिक बता रहे हैं। वरना सबसे अच्छा रास्ता तो यही, भाग कर लो बस। 2 को 15 से भाग करो,
जो भागफल है वो आगे, जो शेषफल है वो नीचे, जिससे भाग कर रहे हो बटे में। समझ गए? और देखो अगर ये कह दें कि 13 पाई बटे 7 है, इसको कहो 2 पाई माइनस 7 दूनी 14, 14 के करीब जा रहा ना, तो 14 से कम है कि ज़्यादा? इसलिए हमें यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए ना वो छोटी चाहिए। और अगर तुम ऐसे तोड़ रहे हो पाई प्लस 6 पाई बाई 7, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा है 6 पाई बाई 7 अभी बड़ा है? ये वैल्यू अभी तुमको बड़ी नहीं लग रही? इसको दोबारा तोड़ोगे तो एक बार में क्यों नहीं तोड़ रहे हो? नहीं समझ पाए? अच्छा बताओ, अच्छा बताओ। अरे रुको था, 46 पाई बाई 9, बस बस खत्म बेटा खत्म। 5 पाई प्लस पाई बटे 9। अब बताओ क्या नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया? हाँ कौन सो? ये जो तुम है नहीं परी हो गए। 13 और 10 ज़्यादा की कम? प्लस की माइनस? कितना ज़्यादा? 3 ज़्यादा। तो पाई प्लस 3 पाई बटे 10। ये बताओ तुम 11 पाई बटे 9, कोई बोलना नहीं, इनको बताने दो। इधर बताओ, बता रहे हो कब? अगले जन्म में? या पाई प्लस, बोलो नहीं बेटा, कोई बताना मत। 2 बटे 9। पाई तुम्हारी खो गई? बताओ क्या तोड़ लोगे? और इसको समझा लेते हैं क्या है, पहले नोट करो फटाक से। हाथ तेज चलाओ। हाँ हो गया? याद रखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। देहाती भाषा में याद कर लो, जैसे हम और तुम हैं क्या कि साइन अगर माइनस को खाएगा तो माइनस देगा, और कॉस माइनस को हजम कर जाता है, कॉस माइनस को हजम कर जाता है, बस कहानी खत्म। साइन माइनस को हजम नहीं कर पाता है और कॉस माइनस को हजम कर जाता है, और टेन नहीं करता है, कॉट और कॉस का भैया कौन है? जब कॉस हजम कर जाएगा तो सेक भी हजम कर जाएगा, यानी कॉस माइनस थीटा। याद रखना 20 बार आपके पास आएगा, 20 बार आएगा, और जहां भूलोगे वहीं क्वेश्चन गलत। कॉस माइनस थीटा, तुरंत कॉस थीटा लिख देना, कोई मना नहीं करेगा। और सेक माइनस थीटा, सेक थीटा। लेकिन अगर साइन माइनस थीटा आ जाए, माइनस साइन थीटा, यानी कि सीधी सी बात यह है कि कॉस माइनस को हजम कर जाता है, और जब कॉस हजम कर जाएगा तो सेक ऑटोमेटिक हजम कर जाएगा। बाकी सब कुछ सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हमको माइनस देते हैं। क्या क्लियर है? ये भी पूछना है कैसे? पता है?
बाकी लोगों को पता है, सबको नहीं पता है? देखो जैसे माइनस थीटा लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ साइन माइनस थीटा, क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते साइन 0 माइनस थीटा? माइनस थीटा मतलब 0 माइनस थीटा, नहीं लिख सकते? अरे -1 लिखना है तो -1 को हम ये नहीं कह सकते 0 - 1, 0 में से -1 घटाओगे -1 नहीं आएगा। फिर काहे चौंक रहे? और 0 डिग्री हमने अक्ष में तोड़ा है। कल हमने आपको सिखाया था किस में तोड़ सकते हैं, किस में तोड़ सकते हैं? 0, 360, 90, 180, 270 तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? और हमने किस में तोड़ा है? और 0 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश? चौथा चतुर्थांश। कौन सा? और चौथे में कौन कौन प्लस होते हैं? इसीलिए माइनस हजम कर जाते हैं, बाकी सब माइनस दे देते हैं। नहीं समझ में आया? तो माइनस थीटा मतलब 0 माइनस थीटा, और 0 माइनस थीटा मतलब चौथा चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? चौथे में कौन प्लस का होता है? इसीलिए वो माइनस हजम कर जाता है। नहीं समझ पाए? और साइन यहाँ कैसा होता है? माइनस का, इसलिए वो माइनस जिंदा रहता है। कॉस माइनस हजम कर जाता तो इसलिए प्लस हो जाता है। टेन माइनस का होता है, समझ गए? कॉट माइनस का होता है, सेक प्लस का होता है इसलिए प्लस आ जाता है, और कॉसेक माइनस का होता है इसलिए माइनस। समझ गए? तो उसको डायरेक्ट हम लोगों ने याद कर लिया, क्या? कॉस और सेक माइनस हजम कर जाते हैं, बाकी सब माइनस देते हैं।